सगोपया सनन्दया युतं सुखैकसायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजम्। कृष्ण कृपा करो, 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 राधे 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 कृपा करो, सद्गुरु 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 कृपा करो। सब विचारें, आपको लगेगा कि यह शरीर कृपा है, केवल कृपा, सैकड़ों भक्तों ने और शरीर के अतिरिक्त जो मिला है वह सब कृपा है, सब कृपा है। लेकिन इस कृपा के साथ साथ विशेष कृपा तब है जब जीवन में सत्संग मिल जाए, जब जीवन में जिज्ञासा जागृत हो जाए कल्याण की, उद्धार की, जीवन के निर्माण की, जीवन के मूल्यों की पहचान की, जीवन के लक्ष्य की पहचान की। जब जिज्ञासा जागृत हो जाए तब समझें कि अब विशेष कृपा है, अब विशेष कृपा है, क्योंकि जीवन सत्संग में आकर ही बनता है। सद्विचार सत्संग से मिलते हैं, सद्वृत्तियां सत्संग के माध्यम से जागृत होती हैं, सत्कर्मों की प्रेरणा सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती है। उचित अनुचित में भेद सत्संग में आकर पता चलता है, क्या उचित है क्या अनुचित है। वस्तुतः सत्संग जीवन का आधार है, सत्संग जीवन का सार है, सत्संग जीवन का प्रकाश है, सत्संग जीवन का आह्लाद है, सत्संग जीवन का आनंद है, सत्संग जीवन की सद्प्रेरणा है, सत्संग जीवन का सन्मार्ग है, सही मार्ग, उचित मार्ग जीवन का सत्संग ही है। सत्संग जीवन का उद्धार है, सत्संग जीवन का कल्याण है। और भाग लेकर विचार करके देखेंगे आप तो लगेगा कि सत्संग ही जीवन है, सत्संग के बिना यह जीवन अपूर्ण है, अपूर्ण है यह जीवन। बहुत कुछ मिल जाए लेकिन सत्संग न मिले जीवन में तो समझना कि जीवन में कहीं ना कहीं अपूर्णता है, अधूरापन है, खालीपन है। जीवन में सब कुछ हो लेकिन सत्संग ना हो, सन्मार्ग कहां से मिलेगा? उचित मार्ग कौन दिखाएगा? जीवन का प्रकाश कहां से मिलेगा? सत्संग से। इसीलिए हमारे ग्रंथों ने सत्संग को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा और कुसंग को नरक से भी निकृष्ट कहा। नरक भगवान न करे मिले किसी को, लेकिन जब मिलता है यदि किसी को तो नरक मिलने से पाप कटते हैं, पाप क्षीण होते हैं, पापों का क्षय होता है, क्षरण होता है। लेकिन कुसंग मिलेगा तो पाप बढ़ेंगे और वह पाप
न जाने कब तक, कहां तक, कितने जन्मों तक जीव को आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। इस आवागमन के चक्र में कब तक जीव को उलझाए रखेंगे वो पाप कर्म? यदि कुसंग मिल गया तो सत्संग को स्वर्ग से श्रेष्ठ कहा गया। स्वर्ग मिलता है पुण्यों के प्रताप से, पुण्यों के परिणाम स्वरूप, लेकिन स्वर्ग में जाकर के पुण्य क्षीण होते हैं। स्वर्ग में पुण्य हो नहीं पाते। स्वर्ग में वैभव मिलेगा, बाह्य तामझाम, बाह्य ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में सत्संग नहीं मिलता। यह सत्संग तो केवल इसी धरा का गौरव है, केवल पृथ्वी लोक में, किसी और लोक में। और गीता ऐसे अपराध के प्रति सचेत करके मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा देती है। कर्तव्य को कर्तव्य की दृष्टि से करें। ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। कर्तव्य कर्मण्येवाधिकार, मेरा कर्तव्य, मैं किसी कार्यालय में हूं, वहां मेरा कर्तव्य क्या है, ध्यान वहां। और अंतिम बात, जिस परमात्मा ने जीवन दिया है उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। प्रातःकाल उठकर नित्य प्रति एक काम अवश्य किया करो। सबसे पहला काम प्रभु का नाम। कुछ क्षण केवल भगवान के लिए बैठो, केवल उसके। कुछ क्षण ऐसे हो जहां केवल वो हो, हम हो, और बीच में कोई ना हो, और धीरे धीरे तो हम भी ना हो, बस वही हो। इतना उसके भाव में मगन हो जाए, हम भी ना हो, बस वही हो, वही हो। और वहां आप देखना कैसा आनंद मिलता है, कैसा आनंद। कुछ क्षण निश्चित करें केवल उसके लिए। प्रातःकाल वाणी पर आने वाला सबसे प्रथम शब्द उसके नाम का हो, ये निश्चित करें। दिन का प्रथम शब्द जो वाणी से निकले वो उसके नाम का निकले। कोई भी नाम कहो, जय श्री कृष्ण कहो, या राधे राधे कहो, या राम राम कहो, कोई भी शब्द, कोई आग्रह नहीं हमारा ये या वो, लेकिन प्रथम शब्द भगवान के नाम का हो। दिन का समापन भगवान के नाम के साथ हो। रात्रि जब विश्राम के लिए जाओ, एक काम आज से ही अवश्य करना। प्रातःकाल की बात तो कल से प्रारंभ कर देना, लेकिन रात्रि वाला काम तो आज से। सोने से पूर्व एक बार अपने घर में जहां भगवान विराजमान आपने कर रखे हैं, नहीं कर रखे तो अवश्य करो। घर में भगवान का स्थान अवश्य होना चाहिए, और वह भी बहुत अच्छे ढंग से, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। जहां भी भगवान है विराजित, वहां